नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना एडू हब यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बढ़ेंगे एनसीईआरटी के अगले सीरीज की ओर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 2। उसमें हम लोग देखेंगे कि जो आदमी आखेट करता था, शिकार करता था, वो भोजन संग्रह जंगल से किया करता था, फल इकट्ठा करता था, जरें इकट्ठा करता था, जानवरों का शिकार करता था, वो आज किस तरह से भोजन उत्पादन करने लगा है, यहाँ तक हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग जो है एक जो व्यक्ति जंगल में रहता था वहां से होते हुए अब हम लोग देखेंगे कि लोग कैसे गांव में रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। इस चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं, आखेट का मतलब होता है शिकार करना और आखेट का मतलब शिकारी। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था कि लोग जो है कई लाख वर्ष पहले नर्मदा घाटी के आसपास रहा करते थे। वहां के लोग जंगलों में रहा करते थे, वो आखेट करते थे, भोजन संग्रह करते थे जंगल के उत्पाद के माध्यम से। उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग पहुंचेंगे लगभग 8000 वर्ष पूर्व। जो है हम लोगों ने देखा था कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी के आसपास लोगों ने सबसे पहले जौ और गेहूं उपजाया था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि विंध्य पहाड़ी के उत्तर में जो है लोगों ने चावल उपजाया था। तो कहने का मतलब है भोजन उत्पादन तक, यानी जहाँ पे जौ और गेहूं उत्पादन हुआ था वहीं पे हम लोग देखे थे कि लोग गांव में रहते थे, वहां तक हम लोग अभी देखेंगे। इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब आगे हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो है हिस्ट्री का पहला पोर्शन होता है। बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि जो एंशियंट, मॉडर्न और मेडाइवल हिस्ट्री जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो बहुत बाद में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत या ये कहें कि मध्य भारत या आधुनिक भारत, वो हम लोग का ऐतिहासिक चैप्टर एक अलग होता है। उससे पहले भी बहुत चीजें हुई है जो हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहां से भी बनता है। तो हम लोग देखते हैं ये जो है हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट में बांटा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक को ही हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। इसमें इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये जो है आपको 20 लाख से लेकर लाख से 12,000 वर्ष पूर्व तक था। ठीक है। ये आपको 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक था। ठीक है। ये 10,000 पूर्व से आगे बढ़ता है। ठीक है। हम लोग यहां तक देखेंगे इस अध्याय में। ठीक।
आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे उसमें फिर आधे ऐतिहासिक में हम लोग पहुंचेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक पीरियड में जाएंगे जिसमें हम लोग प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत पढ़ेंगे। आधे ऐतिहासिक में जाएंगे तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरा पाषाण काल था इसमें क्या हुआ था, कैसे लोग जो है घुमक्कर खानाबदोश जो लोग थे वो गांव में रहने लगे, एक जगह रहने लगे, कैसे आग का खोज हुआ, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आरंभिक मानव था वो इधर उधर क्यों घूमता था। उसके कई कारण हो सकते हैं। पहले जो लोग थे वो भोजन पे डिपेंड करते थे। जब एक जगह का मान लिया फल खत्म हो गया, जानवर डर के भाग गए वहां से, चूंकि ज्यादा अगर कहीं भी शिकार करने लगेगा तो वहां के जानवर समझ जाते हैं कि हमारी प्रजातियां यहाँ विलुप्त होने वाली है, वो दूसरे क्षेत्र में भागने लगते हैं। तो लोगों का जब भोजन खत्म हो जाता था तो लोग भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। दूसरा कारण हम लोग देखेंगे कि जो फल होता था, अलग अलग फल जो है अलग अलग मौसम में होता था। तो जब मौसम चेंज होता था तो वो फल की तलाश में, कि मान लियो कोई क्षेत्र है वहां पे मार्च अप्रैल में फल लगता है, कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ नवंबर दिसंबर में लगता है, तो फल की तलाश में लोग जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाया करते थे। हम लोगों ने देखा कि जितने भी शहर हैं, पुरास्थल हैं, सभी कहीं ना कहीं या तो झील के पास हैं, पहाड़ियां के पास हैं, या किसी न किसी समुद्र या नदी के पास हैं। तो कहने का मतलब है कि वैसे तो समुद्र वगैरह बहुत कम सूखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए पानी सूख गया तो ये लोग अधिकांशतः ऐसी जगह पे रहते थे जहां पानी का अभाव न हो। तो ये लोग पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। कभी कभी ये लोग जानवरों का पीछा करते हुए एक जगह दूसरी जगह चले जाते थे। यहीं पे एक है कुरनूल गुफा पड़ता है, इसमें एक बार हम एक्चुअली मैप से देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्यार भारत। तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था, उस समय ये भी हम लोग के भारत में ही आता था, ठीक है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि यहाँ था सुलेमान और किरथर पहाड़ी, इधर से काबुल नदी आती थी, ये हमारा बीच में जो है सिंधु नदी था। यहाँ पे जो है ये हमारा बॉर्डर हो गया, ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ पे एक जगह है मेहरगढ़, यही सुलेमान किरथर पहाड़ी के पास ही है, यहीं पे बोलन दर्रा है। तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था कि 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ी के पास लोगों ने सबसे पहले जो है जौ और गेहूं का उत्पादन शुरू किया था। तो यहीं पे जो मेहरगढ़ जगह है वो यहीं पे हुआ था। ये मेहरगढ़ जो है अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक जगह है कश्मीर में जिसको हम लोग कहते हैं बुर्ज होम, ठीक। यहाँ पे जो है भूमि के नीचे गर्तवास मिले हैं जिसमें सीढ़ी बना हुआ है। लोग जो है जमीन के नीचे रहते थे। जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई गड्ढा खोद, अंदर गड्ढा खोद दिया गया, ये जमीन है, यहां से ऐसे एक सीढ़ी बना दिया गया नीचे आने के लिए, ठीक है। ये वो लोग घर हो गया। इसमें क्या होता था, लोग को सीढ़ी के माध्यम से नीचे जाते थे, तो लोगों को इसमें एक तो जानवर से डर रहता था, अगर ये लोग ऊपर रहेंगे तो जंगली जानवर सब इनको परेशान करेंगे। उसके बाद दूसरा चीज था कि मौसम से बचने के लिए भी ये लोग गर्तवास में रहते थे। कुछ लोग गुफा में भी रहते थे। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश के आसपास एक गुफा थी, कुरनूल गुफा, जहां से हम लोगों को
जो है राख के साक्ष्य मिले हैं। आग जो जलने के बाद बच जाता है राख, उसका साक्ष्य हम लोग को कुरनूल गुफा से मिला है। तो यहाँ पे हो गया आपका कुरनूल गुफा, ठीक है। ये है आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे हम इससे ऊपर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ी के आसपास भी लोग रहा करते थे। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी एक जगह था भीमबेटका, भीमबेटका, यहाँ से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इधर हम लोगों ने असम वाले क्षेत्र में देखा था कि गारो पहाड़ियां के पास भी लोग रहा करते थे। यहीं पे बगल से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, ये भीमबेटका है, यहीं पे बगल से नर्मदा नदी गुजरती है, ठीक। तो हम लोग एक तरह से मैप के माध्यम से देखें तो ज्यादा हम लोग को समझ में आएगा। यहीं पे एक जगह था दार्जिलिंग हेडिंग करके है, वहां से भी जो है इसका साक्ष्य मिला है पुरास्थल का। यहाँ बिहार में अगर हम लोग देखें तो बिहार में जो है चिरांद से पुरास्थल का साक्ष्य मिला है, चिरांद से, ठीक है। तो इन सब जगहों से इसमें जो है पुरास्थल के साक्ष्य मिले हैं। कुरनूल गुफा से जो है राख का साक्ष्य मिला है। तो इस तरीके से लोग जो है धीरे धीरे भोजन उत्पादन तक पहुंच जाते हैं। होता क्या था उस समय के लोगों में, जब क्योंकि लोग भोजन इकट्ठा करके रखते थे, मान लीजिए भोजन इकट्ठा हो, भोजन खत्म हो गया, एकाएक कुछ मौसम ऐसा हुआ कि लोग इधर से उधर भागने लगे। भागते भागते लोगों ने भोजन ढूंढते ढूंढते कुछ ऐसे जगह पहुंच गए लोग जहां देखा कि भाई एक ये पौधा है, इसमें छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं, ठीक। अब लोगों को कुछ मिल नहीं रहा था तो सोचा इसको तोड़ के देखते हैं इसमें क्या आता है। देखा, खा के देखा, ठीक है, इससे भी मोटा मोटी एनर्जी मिल ही जा रहा है। फिर उसके नीचे देखा, अरे इसका दाना यहाँ गिरा हुआ है, इसमें से भी निकल रहा है एक पौधा। तो लोगों ने सोचा नहीं यार, इसको अगर छोड़ देंगे, इसे दाना अगर फेंक देंगे ना तो ये बढ़ जाएगा, तो इसमें भी बहुत सारा दाना हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को देखकर और ये धीरे धीरे जो है आकस्मिक हुआ, एकाएक हो गया। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि कुछ कुछ संयोग बस मिल जाता है, तो ये लोगों को संयोग बस मिल गया, खोजते खोजते घूमते घूमते मिल गया। तो इस तरीके से जो है लोग कृषि करना सीख गए। लोग जो है अन्न उपजाते थे और उसको बीज के लिए भी बचा के रखते थे। जो खाते थे, खाने के बाद जो उसको स्टोरेज करते थे बीज के लिए। अब उस समय के लोगों का जो है एक चलता फिरता भंडार भी होता था। जो पशु जो है वो चलता फिरता भंडार के रूप में कार्य करता था। कैसे कार्य करता था, मान लीजिए ये लोग जो है एक बकरी को पालतू बनाए, ठीक। जब बकरी को पालतू बनाएंगे तो बकरी क्या करेगी, बच्चे भी देगी, यानी बकरी की संख्या भी बढ़ेगा, ठीक। यहां से मांस भी प्राप्त होगा उसको, बकरी दूध भी देती थी, ठीक है। तो ये एक तरह से चलता फिरता जो पशु होता था, इन लोगों का चलता फिरता खाद्य भंडार होता था, भोजन का संग्रह होता था, ठीक है। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो देखिए, जब आदमी खेती करेगा कहीं भी, ठीक, तो खेती करेगा तो क्या होता है कि खेती करने में कुछ समय लगता है। पहले बीज डाला जाता है, ठीक, फिर बीज अंकुरित होते हैं, पौधे बनते हैं, यानी वहां कुछ समय लगेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ बीज डाल के चले गए तो क्या होगा, चिड़िया चुग जाएगी, जानवर आके थोड़ा पौधा होगा, जानवर धान के तोड़ देगा, ठीक। तो इन सब से रक्षा करने के लोग को यहाँ रहना पड़ेगा, ठीक। रहेंगे तो यहाँ पे बस्ती बनाएंगे, झोपड़पट्टी बनाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ गांव का विकास हो गया, ठीक। लोग रहने लगे, गांव का विकास हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, जब गांव का विकास हो गया तो लोगों का एक सबसे बड़ा जो समस्या था खाने का, चूंकि लोग उस समय ये थोड़ा सोचते थे कि हमें आगे चल के बीपीएससी का तैयारी करना है, एसएससी का तैयारी करना है, उसका तो एक ही काम था, भाई भोजन जमा करना है, खाना है, ठीक। आज जिसको हम लोग आप लोग जुगाड़ कहते हैं, उस समय के लोग उसका आविष्कार करते थे। ऐसा नहीं है, आज भी हम आप जो हैं कभी कभी जो है इस पाषाण काल में चले जाते हैं, जब देखते हुए गांव घर में लोग भैंस चराने जाते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए हम चले गए बहुत दूर भैंस चराते चराते, अब वहां पे क्या है कि हमको हुआ कि भाई थोड़ा बैठ के खेल लेते हैं। अब भैंस का क्या करेंगे, भाई भैंस तो नहीं जानती कि अगला किसका खेत है, खेत में घुस जाएगा, गरियाएगा। तो लोग क्या करते थे, एक खूंटा जो भैंस के साथ बंधा रहता था उसको ठोक देते थे। क्या चीज से ठोकते थे भाई, तो खोजते थे कहीं पत्थर उथर तो नहीं है, पत्थर से ठोकते थे, हथौड़ा साथ में लेके थोड़ा चलते थे,
तो ये सब क्या है, जो पत्थर से हमने ठोका, ये पत्थर एक औजार ही तो है, ठोकने का काम कर रहा है। ठीक, तो इसी तरह के उस समय औजार हुआ करते थे। अब मान लिया हम लोग कहीं खेत में हैं, चाकू लेकर तो जाएंगे नहीं खेत में, अब रस्सी काटना है, क्या करेंगे भाई, दो पत्थर कहीं से खोज के लाएंगे, एक पे रखेंगे, दूसरे ठोक ठोक के उसको काट देंगे। ठीक, तो ये उस समय के औजार थे। लेकिन अभी भी स्टूडेंट लाइफ में देखे, कांटी ठोकना है तो क्या सब विद्यार्थी घर से हथौड़ी लेके आता है? नहीं भाई, ईटा पत्थर कहीं से ठोकेगा, उसी से ठोक ठोक के दीवार में कांटी ठोक देता है, हैंगर टांग देता है। तो कहने का मतलब है कि आज जिसको हम लोग जुगाड़ कहते हैं, वो पाषाण काल में औजार था। हम लोग जब 9th-10th में थे, याद है हम लोग को, तो साइकिल से जाते थे, साइकिल का पाइडल जो होता था अक्सर वो खुल जाता था, तो रास्ता में रोक के पत्थर लेके उसको ठोक के हम लोग सीधा कर लेते थे। तो कहने का मतलब उस समय का वो औजार था, लेकिन आज हम लोगों के लिए वो जो है जुगाड़ हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये लोग डेवलप की। इस समय में जो है पूरा का पूरा काम जो है पत्थर पे ही निर्भर था, लोग हर चीज में पत्थर का इस्तेमाल करते थे। ये धीरे धीरे जब तरक्की करेंगे तो क्या होता था, पत्थर को, जैसे मान लीजिए लोग जब पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आएंगे, जब जलवायु कुछ चेंजेज होगा, तो लोग जो है और छोटा छोटा औजार बनना शुरू कर देंगे, नुकीला औजार बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी जैसे हम लोग अगर अपने समय में देखें तो ऐसा नहीं है कि आज से अगर 50-60 साल पहले देखा जाए, तो जब एक साइकिल किसी के घर आता था तो दूर दूर से लोग देखने आते थे। आज कोई पूछता है साइकिल को? नहीं पूछता है। हम लोगों के लिए सबसे प्योर गाड़ी जो उस समय होता था, रुक जाइए इधर बना देते हैं, एक गाड़ी होता था इस तरीके का, भाई गड़बड़ हो गया लग रहा है। ठीक, इस तरीके का एक गाड़ी होता था। शुरुआती दौर में जब बच्चा जन्म लेता था इस गाड़ी पर चढ़ता था। अब क्या हुआ, अब एक से एक लोहे का गैजेट आने लगा, ये लकड़ी का बना हुआ रहता था, लकड़ी का ही पहिया रहता था। तो कहने का मतलब है कि उस समय में और अभी में काफी चेंजेस आ गया है। लेकिन ये एकाएक नहीं हुआ है, लाखों वर्ष लग गए लोगों को ये पाषाण युग से बाहर आने में, पत्थर के युग से बाहर आने में। इस समय जो है ना तांबे का खोज हुआ था, ना लोहे का खोज हुआ था, यहाँ तक कि लोग पहिया के बारे में नहीं पता था। पहिया भी आविष्कार जो है एक संयोग बस ही सारे चीज का इस समय आविष्कार हुआ था। आग भी संयोग बस ही हुआ था, कहीं जंगल में लगा हुआ था, इसको ये नहीं पता था कि मांस पका के खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब खोजते खोजते मान लिया भूखा था, खाना ही खोजता था, किसी जंगल में देखा आग लगा हुआ है, अपना भोजन का तलाश में इधर उधर भटक रहा था, कोई जानवर झुलस के मर गया उसमें, चलो कुछ नहीं मिला, उसी को उठा के ले आए, खा के देखा, अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो लोग भोजन पकाना शुरू कर दिया। अब कोई लकड़ी का गट्ठर है मान लीजिए इस तरीके का, ये लकड़ी का गट्ठर है। ठीक, अब कहीं ढलान पे ये लकड़ी का गट्ठर रखे हुए हैं, वहां से नीचे ढुलक गया, पता अरे यार ये तो अच्छा गति कर रहा है, तो सोचा कि नहीं ऐसा अगर बनाएंगे तो ये जो है गति करेगा, इस तेजी से हम लोग सामान इस पे रख सकते हैं। अभी भी गांव घर में देखते होंगे लोग क्या करता है, लोग नहीं मतलब अब तो ये सब चीज बच्चों का चीज रह गया है, पहले बड़े ये काम किया करते थे। अब बच्चा क्या करता है, आप लोग का जब चप्पल पुराना हो जाएगा फेंक दीजिएगा, तो गांव घर का बच्चा क्या करेगा, उसको ऐसे काट लेगा गोल गोल, ठीक, ऐसे छेद कर देगा, 2 चप्पल काटेगा, ठीक, 4 पहिया बनाएगा, उसमें क्या करेगा, हाँ सलाइन का बोतल आता है, ठीक, सलाइन के बोतल में उच्छेद करके लकड़ी को घुसा देगा चारों साइड से, रस्सी बांध दिया, हो गया उसका गाड़ी। तो उस समय के लोग कुछ इसी तरीके के दिमाग लगा कर मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इस तरीके से लोग बैलगाड़ी तक पहुंच गए। उस पर सामान, पहले जमाने में क्या होता था, लोग उस समय ये पाषाण काल में सामान कहीं ले जाना होता था तो लोग जानवर पे लाद के ले जाया करते थे या खुद ले जाया करते थे। उस समय ना पहिया का आविष्कार था ना कोई गाड़ी था, बाद में पहिए का आविष्कार हुआ तो उस पर रख के ले जाने लगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि लोग जो है खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक कैसे पहुंचा, कहाँ पे लोग खाद्य संग्रह करता था। तो हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे नर्मदा नदी के आसपास जो है लोग जंगल में रहा करते थे और शिकार किया करते थे,
चिड़िया के घोंसला में से अंडा निकाल के ले आते थे, चिड़िया को मारते थे। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ जब आया लोग, मेहरगढ़ में जब आया 8,000 साल पहले, तो लोग जो है उत्पादन करने लगा, कृषि करने लगा, लोग धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा था। अब जब आदमी उत्पादन करेगा, एक जगह रहेगा, गांव बसा लेगा, जब आदमी गांव बसा लेगा तो गांव में क्या होगा भाई, एक जगह रहेगा तो लड़ाई झगड़ा होना ही है, झगड़ा होगा, ठीक। तो झगड़ा होगा तो एक समुदाय बनेगा, समिति बनेगा झगड़ा के निष्पादन के लिए, ठीक। उसमें धार्मिक मान्यता आ जाएगी। तो उस समय तो कुछ था नहीं, एक ही थी भाई, धरती माता, ठीक। धरती माता, इसी में फसल उगाना है, खाना है। तो सब उस समय के लोग धरती माता की ही पूजा किया करते थे, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में जो भी अभी तक हमने देखा, हमने सोचा पहले इस चैप्टर पे एक परिचर्चा किया जाए कि कैसे कैसे लोग आगे बढ़े, ठीक। उसके बाद हम लोग जो इसमें मुख्य बात होगी लिखाने वाली, चाहे वो पूरा पाषाण काल से हो, मध्य पाषाण काल से हो, या फिर नव पाषाण काल से हो, उसको हम लोग एक अगले एपिसोड में डाल देंगे। इस एपिसोड में हम बस एक परिचर्चा के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।